हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विनीत कुमार सावल क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। एनटीटी 8393 चाइल्ड डेवलपमेंट लेक्चर 2 एमसीक्यूज 30 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर यहां पे डिलीवर किया गया तो बच्चों ने व्यूज़ दिए, अपने कमेंट दिए कि इसको साथ साथ पंजाबी के साथ साथ इंग्लिश में भी शुरू किया जाए। तो पंजाब का पेपर है इसलिए इसको हम पंजाबी में ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, बट आज से जो है हम हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश में भी साथ साथ डिस्कस किया करेंगे। तो 30 जो नेक्स्ट 30 को एमसीक्यूज है वो आपके सामने है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स, 6 तो लेके 11 साल तक की अवस्था सिक्ख्या दी केड़ी है। केड़ी स्टेज जो है, विच स्टेज फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स की स्टेज को, की अवस्था को, कौन सी अवस्था है वो? प्राइमरी है, मुडली है, हायर है, पूर्व मुडली, प्री प्राइमरी है या चाइल्डहुड है? तो जो मुडली है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हम कहते हैं 6 to 11 ईयर्स तक की जो एजुकेशन है उसको हम मुडली एजुकेशन के नाम से जानते हैं, या हम उसको जो है प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स मुडली शिक्षा जेड़ी है प्राइमरी एजुकेशन इज कॉल्ड फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स प्राइमरी एजुकेशन है। अगला प्रश्न हमारा है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडन गार्डन स्कूल दे जन्मदाता हन। हु इज द फादर ऑफ किडन गार्डन स्कूल? किडन गार्डन स्कूल दे जन्मदाता केड़े हन? प्लेटो, एरिस्टोटल, फ्रोबेल और कैंट। 4 ऑप्शंस आर देयर, तो हमने इसमें बताना है कि हु इज द नोन एज अ फादर ऑफ किडन गार्डन स्कूल। तो किडन गार्डन जो स्कूल है वो फ्रोबेल की तरफ से शुरू किया गया था। तो 1837 में जो ये पेस्टोलॉजी के शिष्य थे तो जर्मनी के से ये संबंध रखते थे, तो फ्रोबेल ने जो है किडन गार्डन स्कूल की शुरुआत की थी, जिसमें बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, करवाई जाए। तो फ्रोबेल के द्वारा जो है वो किडन गार्डन स्कूल की स्थापना की गई। ये जर्मनी से संबंध रखते थे, प्लस ये जो है ये एक उपहार के रूप में ये शिक्षा जो है वो, इसको फ्रोबेल गिफ्ट भी कहते हैं। तो फ्रोबेल ने एक उपहार दिया हमें किडन गार्डन स्कूल जो है बनाकर, ताकि उसमें बच्चों को घर जैसा माहौल जो है प्री प्राइमरी के बच्चों को घर जैसा माहौल दिया जा सके। तो 1837 के अंदर यह जो है स्कूल बनाया गया फ्रोबेल की ओर से। हाँ जी स्टूडेंट्स, ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फ्री एनटीटी। अगर आप कोचिंग क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। फ्री जो है ये ग्रुप है। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन पर जैसे दिखाई दे रहा है, टाइप करना है नेम एनटीटी और एंड सेंड व्हाट्सएप मैसेज ऑन 9988832392। तो अगर आप फ्री ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप टाइप करके भेज दें और आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास, पहली जमात तो लैके पंजवीं जमात तक की सिक्ख्या केड़ी सिक्ख्या है, या उस सिक्ख्या दे केड़ा नाम दिता गया है? तो फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, देखो जी जो मिडल है 6 to 8 है। हमारे स्कूल है जो 8th क्लास तक, 6 से 8th क्लास तक, 9th 10th जो है जो वो हायर क्लास है, और सीनियर सेकेंडरी जो है अप टू 12th क्लास तक है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है फर्स्ट टू फिफ्थ, तो मुडली जो है शिक्षा है प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की जो एजुकेशन को हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन। बेसिक शिक्षा, हु गिव्स अस बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा किसकी देन है? जाकिर हुसैन, विनोदा भावे, टैगोर, महात्मा गांधी। तो बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट हमें किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने हमें बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था। तो टैगोर ने जो है शांति निकेतन हमें दिया था। तो जाकिर हुसैन भी एक शिक्षा शास्त्री रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन दी। महात्मा गांधी जी जो थे वो व्यवसाय परक थे, वोकेशनलाइज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर एक बच्चा बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के साथ ये जो है वो हमारे देश के साथ देश की तरक्की में योगदान दे। तो महात्मा गांधी जी खुद भी टाट बनाने का काम किया करते थे, और साथ में बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत उन्होंने कई बच्चों को इसमें शामिल किया। तो बेसिक एजुकेशन का जो कंसेप्ट है
वो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे समाज सुधारक, जिनका आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो बेसिक एजुकेशन हमें जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। तो ये जो बेसिक एजुकेशन है इसको बुनियादी तालीम, हिंदी में बुनियादी तालीम भी कहा जाता है। तो ये जो है 1993 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ओ क्रिया जो किसी उद्देश्य वाल केंद्रित होवे की कहांदी है। ओ क्रिया आपा ओ एक्टिविटी दसनी है जो किसी उद्देश्य वाल, जो गोल, जो एम को फोकस करे, जो क्या करे, एम को फोकस करे। जो ऐसी एक्टिविटी हमने बतानी है, विच एक्टिविटी जो हमें उद्देश्य तक फोकस करे, गोल तक, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणा, रुचि, उत्साह, उत्सुकता। क्योंकि देखो उत्साह भी कई बार हुंदा है, नहीं हुंदा, जरूरी नहीं कि गोल नूं लैके होवे। उत्सुकता भी एक स्थाई भाव नहीं हैगा। रुचि ये मनुख दे अंदर ने। प्रेरणा जिहड़ी है वो है, प्रेरणा जो है जो सानू मिलती है तो हमेशा उद्देश्य वाल सानू केंद्रित करती है। गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन जिहड़ा है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड हुंदा है। गोल ओरिएंटेड तो जो है प्रेरणा जो है वो हमें उद्देश्य की तरफ केंद्रित करती है। प्रेरणा जो है वो हमें हमेशा फोकस करती है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। आप दिए गए स्क्रीन पर नंबर डायल करके हमें हमारे पेड ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरीज जो है बड़ी क्लियर ढंग के साथ करवाई जाएंगी। एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। उस पेड ग्रुप के अंदर जो है थ्योरीज को, जैसे साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की थ्योरीज को डिटेल ढंग से करवाया जा रहा है। कई बार हमारी क्वेरीज होती हैं कि हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है, जैसे पीछे की वीडियो के अंदर देखा कि बच्चे मान रहे हैं, पर कुछ मनोवैज्ञानिक उसको अलग ढंग से सोचते हैं, किताबें बताती हैं। तो किताबों को जरूर उसके अंदर थ्योरी को पढ़ा जाए कि किस मनोविज्ञानी ने किस अवस्था को माना है। तो थ्योरी से पढ़ने से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ज्वाइन पेड ग्रुप, जैसे स्क्रीन पर चल रहे नंबर हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी जो है पेड ग्रुप में जुड़ सकते हो, और वहां आपको जो हर एक प्रकार की आपकी शंका का निवारण भी किया जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रेरणा को कितने भागों में बांटा जा सकता है। जो गोल ओरिएंटेड प्रेरणा है उसको कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स बतानी है कि टाइप्स क्या है मोटिवेशन की। तो इसकी दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन सी है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल एक मोटिवेशन है, प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा ते बाहरी प्रेरणा। एक्सटर्नल मोटिवेशन, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ काम करता है तो हम तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ है ਉਹਨੂੰ रिवार्ड देने हैं, हम उसको एक रिवार्ड देते हैं, चाहे कैंडी दे दें, चॉकलेट दे दें, तो ये उसके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बच्चा शील्ड लाने के लिए मेहनत कर रहा है, प्राइज जो है प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार हासिल नहीं, रिवार्ड लैन नहीं काम कर रहा है, तो वो जी ਉਹਦੀ ਬਾਹਰੀ प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा भी होंगी है, जिमें सानू भुख लगना, हंगर, थ्रस्ट, ये ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने ये साड़ियां इंटरनल मोटिवेशन ने। तो two types of motivation are there, the one is internal, the another one is external type of motivation. Next question is number 7, from life beginning, जीवन ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ till 4 year, 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅਸੀਂ परसेंटेज ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਹੁੰਦਾ है। तो ਜਿਹੜਾ है अलग-अलग मनोविज्ञानियों ने ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ 50%। 50% जो डेवलपमेंट है वो 0 to 4 ईयर्स, जो 0 to 4 ईयर्स तक 50% डेवलपमेंट जो है वो चाइल्ड दी हो जाती है। फ्रॉम 0 to 4 ईयर्स 50% डेवलपमेंट रेट आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ज्ञान दे प्रवेश दा द्वार हन। मुंह, नक, ज्ञान इंद्रियां, पढ़ाई। जॉन रोस एक मनोविज्ञानी होए ने,
उन्होंने आ स्टेटमेंट दी है। John Ross has given a statement. That statement, what is this statement? The statement is senses are the gateway of knowledge. इसका मतलब है मुंह और नक दोनों सेंसेस ने, मुंह भी सेंस है, नक भी सेंस है। तो ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪੰਜੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹਨ। Senses are the gateway of knowledge. ਸੈਂਸਿਸ ਆਰ ਦੀ ਗੇਟਵੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਜੌਨ ਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ है। तो सेंसेस आर दी गेटवे ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान इंद्रियों से, सेंसेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं, या ये हमारे ज्ञान, ये इसी से ही हमारे हम लोग इसको ज्ञान जाता है हमारे अंदर तक। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज बच्चे दा मुढ़ला स्कूल केड़ा है? व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन? विच इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन केड़ा है? मुढ़ला स्कूल असी दसना है, बच्चे दा मुढ़ला स्कूल। परिवार, समाज, स्कूल अते दोस्त। तो सब तो फाउंडेशन स्कूल असी दसना है परिवार। जिहड़ा परिवार है वो की है, वो बच्चे दा मुढ़ला स्कूल है, क्योंकि परिवार विच जिहड़ा है फैमिली जिहड़ी है वो बच्चे दा पहला स्कूल मन्नी जाती है। फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड फैमिली, क्योंकि फैमिली में उसका जन्म होता है, बर्थ जो है वो फैमिली में लेता है, और पहले 2 और 3 ईयर्स तक वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो फैमिली जो है वो पहले अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीख कर वो स्कूल में जाता है, और स्कूल में जाकर उसको एक औपचारिक शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। पर हाउस होल्ड जो है वो परिवार के अंदर माता पिता, दादा दादी, उसके रिश्तेदार सब सिखाते हैं। तो परिवार जो है वो बच्चे का पहला स्कूल भी माना जाता है और मुढ़ला स्कूल माना जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी बार जो है कंपटीशन एग्जाम में आता है। भारतीय संविधान विच किन्ने साल दी उम्र तक बच्चों ਲਈ मुफ्त ਅਤੇ लाजमी सिक्ख्या ਦਾ प्रबंध है? In our Indian constitution, how many age group is for free and compulsory education? Free and compulsory education, तो ये जो आपको पता है कि 14 ईयर्स 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये एजुकेशन फ्री भी होएगी, ये एजुकेशन कंपलसरी भी मन्नी जाएगी। तो एक्ट एजुकेशन के अंदर 2009 के अंदर जिहड़ा है ये बाद विच भी पास किया गया, तो इहदे विच कि बच्चों नूं सारी जो सिक्ख्या देने का प्रावधान रखा गया। तो भारत संविधान दे विच 6 तो लैके 14 साल तक के बच्चे नूं मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। बाल मनोविज्ञान का की महत्व है? बाल मनोविज्ञान, इंपोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इंपोर्टेंस क्या है चाइल्ड साइकोलॉजी की, कि बाल मनोविज्ञान क्यों हमें पढ़ाया जाता है, क्यों हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये पेपर आता है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, बच्चे को समझना, बच्चे ने समझना, टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन। पाठां विच सुधार, इंप्रूवमेंट इन करिकुलम, यस। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, यस। तो बच्चे को समझते भी हैं हम, बच्चे की क्योंकि जरूरतों को समझेंगे तो ही अध्यापक उनको काम में ला पाएगा, इसलिए हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। बाल मनोविज्ञान में सानू करिकुलम नाल रिलेटेड है, साडे इवैल्यूएशन नाल रिलेटेड है, क्योंकि बच्चे नूं असीं मूल्यांकन भी करना है। तो जिहड़ा ये सारे 3 ऑल ऑफ 3 जो इवैल्यूएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन एंड इंप्रूवमेंट इन मेथड्स, इंप्रूवमेंट इन करिकुलम ऑल्सो। तो इट इज द ऑल द पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के सारे ही भाग ने, तो इस करके इहदा जिहड़ा उत्तर है वो आ जाएगा। ये सारे बिल्कुल सही है कि सानू वाई वी स्टडी चाइल्ड साइकोलॉजी।
देखो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या जब हम एजुकेशन की डिग्री को प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो हमें एक पूरा पेपर पढ़ाया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी का, क्योंकि जिनको हमने पढ़ाना है उनकी साइकोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्ने महीनिਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ बुड़बुड़ाना इंग्लिश कहते हैं बैम्बलिंग करना, बैम्बलिंग। बैम्बलिंग ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਜੋੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪਾਪਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੁੜਬੁੜਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਂਠਸ ਨੂੰ ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਾਪਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੋੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪਾਪਾ, ਇਹ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ 6 ਈਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੈਂਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾਬਾ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਬਲਿੰਗ ਬਾਬਾ ਪਾਪਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ, ਬੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 13ਵਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 3 ਇਅਰਸ ਚਾਈਲਡ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत बोली समझने ਦੇ योग हो जाता है। देखो 3 इयर्स का जो चिल्ड्रन है, आप ऑब्जर्व करें अपने घर में बच्चों को, आसपास के बच्चों को, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को, अगर वो आसपास या घर वाले में, क्योंकि इतने इयर्स का बच्चा आपको घर में आसपास मिल सकता है, तो वो लैंग्वेज बोली अपने घर की जी बोली नूं समझण दे काबिल बन जाता है, कैपेबल हो जाता है। तो 90% जिहड़ा है वो तुसी देखो बच्चा जिहड़ा है वो बोली नूं समझण दे योग हो जाता है, बोली नूं समझण दे योग। असीं बोलण दी इत्थे गल नहीं कीती, ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड। 90% जिहड़ा है वो बच्चा है वो बोली समझण दे योग हो जाता है। किन्ने साल, हाउ मैनी ईयर्स, किन्ने साल दा बच्चा जिहड़ा है वो सारे स्वर ते व्यंजन बोल सकता है। स्वर जैसे हिंदी की बात करें तो 11 स्वर 33 व्यंजन, तो पूरा जो है वो आगे अयोगवा, तो आगे जो है स्पर्श व्यंजन, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो हाउ मेनी ईयर्स या कितने साल का जो बच्चा है वो स्वर और व्यंजन दोनों बोल सकता है फुल फ्लेज। 6 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर। तो 6 ईयर का जो बच्चा है, अगर आप 6 साल की हम थ्योरी पेपर के अंदर पढ़ रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम 6 years या from above than 6 years या from 6 years to next stage, तो थ्योरी के पेपर में हम इसको पढ़ रहे हैं कि हमने वहां भी पढ़ा है कि 6 साल का जो बच्चा है वो सारे स्वर और व्यंजन, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स है कि 12 से 15 महीने, 15 से 18 महीने, 18 से 24 महीने, तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स को जब हम थ्योरी के अंदर क्लियर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें 90% है, इसमें 6 ईयर्स है, इसमें, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग। तो हमने उन करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये कभी हमारा प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न उसी कैटेगरी के अंदर है कि अपने नेम नू किन्ने महीनों का बच्चा जड़ा है वो प्रतिक्रिया देनी शुरू कर देता है, रिएक्शन। जब आप उसको अपने नाम से बुलाते हो, आपने बुलाया, जैसे मेरा नाम विनीत है, मैंने बुलाया विनीत, आप मुझे बुलाओ, तो मैं देखना शुरू कर दूँ आपको। तो कितने साल का जो बच्चा है, कितने महीने का जो बच्चा है, वो अपने नाम प्रति पूरा रिएक्ट कर जाता है, उन्हें पता चल जाता है, ही नोज कि वो मुझे बुला रहे हैं, सामने वाला मुझे बुला रहा है, तो वो उसको रिएक्ट करता है, उसको देखता है, स्माइल करता है। तो जब आप उसको आवाज में बुलाते हो तो ये भी जो 6 ईयर का 6 मंथ्स का जो चाइल्ड है, ये भी हमने करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि 6 मंथ्स का जो चाइल्ड है वो प्रतिक्रिया देनी जो है, वो रिएक्शन देना जो है वो शुरू कर देता है।
अपने नाम के लिए, जब आप उसको अपने नाम से बुलाते हो तो वो अब रिएक्ट करता है कि किसी ने मुझे बुलाया है। तो जब उसका नाम बुलाया जाता है तो उसी वक्त वो देखना शुरू कर देता है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये करेक्टरिस्टिक्स है अलग अलग महीनों के अनुसार, ईयर्स वाइज, मंथ वाइज। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी होंगी तो हम इन क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं होंगे। जन्म ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ जन्म बाय बर्थ टू 3 मंथ्स बच्चे क्या करते हैं? बाय बर्थ टू 3 मंथ्स, बर्थ टू 3 मंथ्स ओनली। तो नंबर 1 माता की आवाज़ ਨੂੰ पहचानना, बिल्कुल। कूकू करना, यस रोंदे ने बच्चे, कूकू करते हैं। संचारकर्ता ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਚਾਰਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀ ਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ, ਕੂਕੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਓ, ਕਲੈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। तो इट इज all of the above is the right option. The next question is this is a definition dash ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 272 ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਟੈਟ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਚਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ 272 ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਥ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 272 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 272 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 272 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ समर्थ हो जाता है। इट इज ए डेफिनेशन, मेमोरी लेवल है ये, तो हमें डेफिनेशंस को भी याद करना है, तो वो नोट्स में ये डेफिनेशन है आपके। जन्म लेंदे समय बच्चे दा डैश जिथे उसके जीउंदे होने का सबूत है। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या सबूत है? देखो जमदे समय बच्चे नूं प्यार का नहीं पता होंदा, परिवार तो मिलता है तो बच्चा सीखता है। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਲਜ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਚੀਕਣਾ ਜਾਂ ਰੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟੀਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਵਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਈ, ਜਿਸਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾਈ। तो क्राई इज द प्रूफ ऑफ द बेबीज लिव लाइव। बेबी जो है वो लाइव है, जिंदा है, बचा हुआ है, सही सलामत है। तो अगर वो चीखेगा या रोएगा तो उसको हम मान लेते हैं कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक है और वो उसके प्रमाण है जीते रहने का। अगला जो हमारा 19वां प्रश्न है, देखो ये सारे जो प्रश्न है थ्योरी बेस्ड हैं। थ्योरी की क्लास में जब आप जुड़ोगे तब आपको करैक्टरिस्टिक्स हर एक महीने की, हर एक प्रोग्राम की आपको पढ़ाई जाएगी, हर एक स्टेज की। अगला जो प्रश्न है, बच्चों संबंधी जानकारी वक्-वक् स्रोतों राਹੀਂ प्राप्त की जाती है। देखो समय समय पर लेटर आते हैं, समय पर डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट जिसको कहते हैं फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि जो भी स्कूल स्टूडेंट्स आपके पास हैं, आप डाटा कलेक्ट तो करोगे ना। तो सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्ट किस में होता है? जब आप स्कूल में पढ़ाते हो तो ये सारी निरीक्षण है, देखो आत्म निरीक्षण है, वस्तु दूसरे निरीक्षण करते हैं, कंट्रोल्ड है, ऑब्जर्वेशन जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, इंटरव्यू इज ए टेक्निक टू फेस द होल द हैंडलिंग्स। केस स्टडी ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ केस स्टडी भी करते हैं, केस हिस्ट्री ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि बच्चा किस परिवार तो है, बच्चा क्यों नहीं काम कर रहा, बच्चे ਨੂੰ शारीरिक की प्रॉब्लम है, बच्चा प्लेग्राउंड ਵਿੱਚ खेल रहा है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ from time to time schools are introduced by our government, our educationalist, for upliftment of the education process। upliftment करना जो है वो स्कूलों का उद्देश्य रहा है। तो छोटे बच्चे क्लीन स्लेट होते हैं, तो क्लीन स्लेट जो है उस क्लीन स्लेट के अंदर जैसे आप रंग डालोगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो ये जो है मॉन्टेसरी स्कूल जो है बनाए गए थे, तो इसका डेवलपमेंट किसने की? हु इंट्रोड्यूस्ड मॉन्टेसरी स्कूल? तो किडनगार्टन स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, इनको बनाने का यही मकसद था कि हमारी जो एजुकेशन स्ट्रोंग हो और वो रूट से हो और वो जड़ से हो। ये ना हो कि ऊपर हायर क्लासेस के बच्चे जो है वो कहते हैं बेसिक एजुकेशन बच्चों के पास हो, बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन लें, बच्चे इन सब एजुकेशन से परिचित हों। तो जो ये नाम से ही क्लियर है कि डॉक्टर मॉन्टेसरी एक जो है हमारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? मॉन्टेसरी स्कूलों की स्थापना की कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले, बच्चों को शुरुआती तालीम मिले, बच्चों को ये सारा जो है ज्ञान मिले ताकि वो जीवन में कभी डगमगाए ना। तो शुरू से लेकर शुरुआती दौर के अंदर बच्चों बचपन से लेकर तो बच्चों ने जो बचपन चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, तो डॉक्टर मॉन्टेसरी ने सरकारी स्कूलों की स्थापना की। अगला प्रश्न है गतियात्मक विकास जिसको कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर गतियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट डैश विकास से निर्भर करता है। मोटर डेवलपमेंट किससे निर्भर करती है? मोटर डेवलपमेंट देखो जी, मोटर डेवलपमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ चलना, दौड़ना आदि, तो ये जो है ये किसमें है? शारीरिक। गति काम करे जब चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, तो ये जो है क्या है? शारीरिक है, सामाजिक नहीं है, वो समाज का दायरा है, ये बौद्धिक इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो इसमें जो है मानसिक नहीं है। तो ये शारीरिक जो है गतियात्मक, गति में रहना, चलना, दौड़ना, फिरना, ये सारी चीजें जो है वो शारीरिक विकास पर निर्भर करती हैं, शारीरिक विकास पर निर्भर करती हैं। तो ये जो है गतियात्मक विकास शारीरिक विकास पे निर्भर करता है। जैसे मैंने पता मोटर डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन आवर फिजिकल डेवलपमेंट, इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट, इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो प्रश्न है, फ्रॉम बर्थ टू 5 years रैपिडली डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। फ्रॉम 0 to 5 years, फ्रॉम बर्थ टू 5 years रैपिड होता है तेज, भाषा का बहुत तेजी नाल विकास करते हैं। जन्म तो 5 साल की उम्र तक बच्चे भाषा का बहुत तेज गति नाल विकास करते हैं। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम 0 या बाय बर्थ टू 5 years। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट, नॉट राइट, रॉन्ग या पार्शली राइट? सही, नहीं सही, गलत या आंशिक रूप विच सही? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਰਾਈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਡਿੰਗ ਇਨ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿ ਰੈਪਿਡਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बुद्धि का बहुकारकी सिद्धांत किसने दिता? बुद्धि का
बहुकारकी सिद्धांत किसने दिता? हाँ जी, इंटैलीजेंस जिसको कहने असी, इंटैलीजेंस की बड़ी सारी थ्योरी जड़ियां ने आईयां। इंटैलीजेंस तो बहुकारकी सिद्धांत, देखो जी, बहुकारकी मल्टीपल जिसको कहते हैं, बहुकारकी मल्टीपल सिद्धांत, मल्टीपल बहुकारकी सिद्धांत किसने दिता? बुद्धि का। देखो जी, थॉमसन ने कोई नहीं दिता, थ्रस्टर ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी सी, ग्रुप फैक्टर। स्पीयरमैन ने जी टू फैक्टर जिन्हों कहते हैं जी ते एस फैक्टर दी सी। थॉर्नडाइक ने जड़ा है, बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक ने मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जी है वो थॉर्नडाइक ने दी है, क्योंकि थ्रस्टर ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है, थॉमसन ने कोई थ्योरी नहीं प्रतिपादित की, तो स्पीयरमैन ने जी ते एस फैक्टर टू फैक्टर थ्योरी जी स्पीयरमैन दी है, तो थॉर्नडाइक ने जी थ्योरी है वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी। असं डिटेल क्लास में पढ़ांगे मल्टीपल फैक्टर थ्योरी केड़ी है। अगली 24वीं फिर मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है, इट इज द डेफिनेशन है, गिवन ए डेफिनेशन इन द 24th नंबर क्वेश्चन। द डेफिनेशन इज कि लड़कियां उन्हां क्रियावां विच बाजी मार लैंदियां हन जो छोटियां अते संखेप हुंदियां हन। गर्ल्स are better than, girls are good that activities who is little and concise, specific। तो ये जो डेफिनेशन है किसने कही, हमने ये बताना है, तो ये जो है गोल्ड स्मिथ ने कही, मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है, आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, तो उसमें ये डेफिनेशन अक्सर पेपर में पूछते हैं कि लड़कियां जो है वो संक्षेप कम जल्दी कर दिया हन, कंसाइज कम। 25th नंबर क्वेश्चन, हरेक बच्चे विच वाधा ते विकास अलग अलग गति नाल हुंदा है, इसलिए अध्यापक नो। देखो, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक है कि हर एक बच्चे का जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। नो टू मैन आर लाइक सेम दैट, कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, तो उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये बात चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें पढ़ाई जाती है। चाइल्ड साइकोलॉजी टेल्स अस कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर स्टूडेंट। तो इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए, अध्यापक को जो बताए, तो इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब टीचिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो नेगेटिव एटीट्यूड को हमने छोड़ देना है। हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव एटीट्यूड ही अपनाना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हर एक बच्चे विच वाधा ते विकास अलग अलग गति नाल हुंदा है, सानू पता है। यस, एवरी स्टूडेंट दी जड़ी ग्रोथ रेट है, डेवलपमेंट रेट है, वो अलग है। कुछ बच्चे जल्दी डेवलप कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, समय लगता है। तो एवरी स्टूडेंट हैज हिज और हर ओन स्पीड, डेवलपमेंट स्पीड। तो इसमें हमने पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना है। ऑप्शंस देखते हैं, आइए। नंबर 1 जो है, ध्यान नहीं करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी आपने पॉजिटिव एटीट्यूड को नहीं छोड़ना। तो ध्यान नहीं, अगर ध्यान ही नहीं करेंगे तो अध्यापक का क्या काम रहेगा वहां पे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड समझ के अध्यापन करें, ये हो सकता है। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ रहे हैं, इस पे फिर से आएंगे। केवल पढ़ाउण विच ध्यान रखे। देखो, आजकल बच्चों को किसी पढ़ाने विच ध्यान रखे, जेकर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, इफ स्टूडेंट फेसिंग अ प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, हाउ टीचर नेग्लेक्ट, कैसे वो जो है टीचर है वो उसको नेग्लेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो नेगेटिव एटीट्यूड को हम छोड़ रहे हैं। अपनी मर्जी अनुसार चल ले, नहीं जी नहीं, क्योंकि बच्चे को अगर समस्या आ रही है, अध्यापक अनदेखा कर दे, इग्नोर कर दे, तो स्टूडेंट का तो फिर लर्निंग कैसे होगी। तो इस करके जो पॉजिटिव एटीट्यूड एक ही बचा है यहाँ पे, समझ के अध्यापन करे। बिल्कुल सही कि पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन एंड टीच द स्टूडेंट्स, पहले उसको खुद पता हो। इसीलिए हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, इसीलिए हमें सीडीपी पढ़ाया जा रहा है, बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है, ताकि हम बच्चों की जरूरतों को समझें। आपको याद होगा पीछे इन्हीं प्रश्नों के अंदर हमने किया है कि बाल मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो महत्व है कि बच्चे की जरूरतों को समझे, ये समझे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर इन अवर क्लासरूम, नो टू मेन आर लाइक सेम दैट।
तो ऐसे प्रश्नों में आपने पॉजिटिव एटीट्यूड को नहीं छोड़ना। अगली फिर मेमोरी लेवल का ये क्वेश्चन है, डेफिनेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन काल ਦੇ आरंभ ਤੋਂ अंत तक व्यवहार ਹੁੰਦਾ बिहेवियर ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ परिवर्तन चेंज ਦੇ अध्ययन ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੀਵਨਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट होए है। उन्होंने डेवलपमेंट साइकोलॉजी की हमेशा गल की है। तो एक हिंट भी है, जिथे डेवलपमेंट साइकोलॉजी की गल आवे उत्थे स्टीव एंसन का नाम नहीं असी अनदेखा कर सकते। तो स्टीव एंसन एक जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम लाइफ स्टार्ट टू एंड, ऑल द चेंजेस ऑफ बिहेवियर इज द स्टडी। जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम लाइफ स्टार्ट टू टिल एंड तक। तो स्टीव एंसन जो है वो गिवन दिस डेफिनेशन, ये परिभाषा के जो जनक ने वो या लिखी गई है वो स्टीव एंसन के अनुसार है। अगला जो प्रश्न साडा है, सिक्ख्या का क्रम जन्म तो मौत तक चलता है, सिक्ख्या का ये अर्थ है। सिक्ख्या लर्निंग जी है लाइफ लॉन्ग प्रोसैस असी गल करते हैं, फ्रॉम स्टार्ट लाइफ जन्म तो ही शुरू हो जाती है तो मौत तक चलती है, डेथ तक चलती है। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो व्हाट इज दिस, ये जो मीनिंग है ये किस प्रकार का मीनिंग है? द ऑप्शंस, द फर्स्ट ऑप्शन इज देयर द व्यापक ब्रॉड। व्यापक कहते हैं ब्रॉड को, ब्रॉड। जो लाइफ लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये मीनिंग जो है इसका क्या है? ब्रॉड है, कंसाइज है, रियल है या नहीं रियल? तो जो है ब्रॉड है, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये कोई छोटी नहीं है, जिंदगी एक बहुत बड़ी क्रम के अनुसार चलती है। जन्म होता है व्यक्ति, ये बचपन कितनी स्टेजेस के अंदर आप देखो, बचपन से लेकर मौत तक चलता है। तो ये जो है एक व्यापक धारणा है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इट इज नॉट कंसाइज, इट इज नॉट असल, इट इज व्यापक। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? सिक्ख्या का उद्देश्य है। बहुत आसान क्वेश्चन है। असी अपने एजुकेशन के अंदर एक पहला पॉइंट ही जिसमें बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज मानसिक भी है, यस, इट इज द मेंटल, सामाजिक सोशल, यस, ज्ञानात्मक इंटेलेक्चुअल, यस, तो सर्वपक्षी ऑलराउंड डेवलपमेंट, यस। तो इसमें जो है यस, सर्वपक्षी विकास। एजुकेशन इज कॉल्ड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सिक्ख्या का उद्देश्य है हारमोनियस, ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिन्होंने असीं कहने आ ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वपक्षी विकास। बच्चे का असीं की करना है? सर्वपक्षी विकास, मानसिक, सामाजिक, ज्ञानात्मक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो एजुकेशन का एम है, एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज आवर एम ऑफ एजुकेशन? दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान ये जो क्वेश्चन है। ये इसमें थोड़ा सा लास्ट में, मिड डे मील की शुरुआत कदों हुई? कदों हुई है कि व्हेन डिड मिड डे मील इंट्रोड्यूस्ड? मिड डे मील व्हेन इट केम टू एग्जिस्टेंस। मिड डे मील, एचआरडी मिनिस्ट्री के अनुसार मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? तो 1995 अगस्त जो है 1995 को मिड डे मील की शुरुआत हमारे मानव विकास मंत्रालय जो है, शिक्षा का मंत्रालय जिसको आज हम कहते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने ये मिड डे मील की शुरुआत की थी, प्रयोजन दिया था इसका। तो इसको जो है क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? ताकि जो पॉवर्टी लाइन से बिलो बच्चे हैं वो एनरोल नहीं होते उस वक्त स्टूडेंट क्लास स्कूल्स के अंदर, तो एनरोलमेंट नंबर को बढ़ाने के लिए, संख्या को बढ़ाने के लिए मिड डे मील की शुरुआत पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रायोजित थी।
तो अगस्त 1995 में मिड डे मील किया गया, आज भी चल रहा है, काम कर रहा है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अगला जो हमारा लास्ट इस लेक्चर 2 का जो प्रश्न है वो हमने देखना है। अगला जो प्रश्न है, हमने इसमें जो रोंग स्टेटमेंट है उसको आपने चुनना है, जो गलत धारणा लिखी गई है। जो 30th क्वेश्चन इज सिलेक्ट अ रोंग स्टेटमेंट, गलत कथन का चुनाव करो। सब तो पहला वाधा ते विकास जरूरी है। पहले लेक्चर असी पढ़िया है कि वाधे ते विकास मनुष्य के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। वाधा ते विकास है तो व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है। अगला है बुद्धि समस्यावां नू हल करन दी योग्यता है। बुद्धि हर समस्यावां नू हल करन दी योग्यता है। यस, इंटैलीजेंस पढ़ते हाँ उनदे विच सब तो पहला ही लिखा होता है कि बुद्धि हर प्रकार की समस्या नू हल कर सकती है, चाहे वह तार्किक है, चाहे वह केड़ी भी शक्ति होए। तो बुद्धि कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस हैव दैट कैपेबिलिटी टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो ये भी ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये गलत नहीं है स्टेटमेंट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अगला कथन जिहड़ा है, व्यक्तित्व शब्द मुखोटे तो निकलिया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्सनैलिटी इज डिफाइंड फ्रॉम परसोना वर्ड। यूनान का एक वर्ड सी परसोना, जो कि मखोटे तो मास्क पाना क्या जाता सी। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट्स, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स हैज राइट, ठीक हो चुकी ने साड़ियां, इन्हां चो कोई गलत नहीं है। नो रॉन्ग स्टेटमेंट इज देयर टिल। नेक्स्ट द फोर्थ ऑप्शन इज, चौथा जो ऑप्शन है, विकास ਦਾ प्रतिरूप नहीं हुंदा। कल असी पहले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया सी कि विकास ਦਾ प्रतिरूप हुंदा है, क्योंकि असी सिफेलोकॉर्डियल प्रोक्सोमोकॉर्डियल एक डिवेलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। एक डिवेलपमेंट ਜਿਹੜਾ है वो पैटर्न ਨੂੰ फॉलो करता है। मनुख ਦਾ ਬੱਚਾ मनुख ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਕਾਰਡੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਰੋਮ ਹੈਡ ਟੂ ਟੁੱਥ ਸਿਰ ਪਾਦ ਮੁਖੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਫੈਲੋਕॉर्डियल प्रोक्सोमोकॉर्डियल रीढ़ ਦੀ हड्डी तो भी ਹੁੰਦਾ है। तो ਜਿਹੜਾ है ये गलत स्टेटमेंट है। चौथी ਜਿਹੜੀ स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है कि वाधा ते विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज equally important. Yes, it is the right statement. The next is intelligence is the capability of to solve all the problems. Yes, it's also right. The third one is personality is defined from persona. तो बिल्कुल सही है, मखोटे तो निकलिया है। ਜਿਹੜਾ चौथा ऑप्शन है विकास का प्रतिरूप नहीं हुंदा, हुंदा है विकास का प्रतिरूप, क्योंकि एक पैटर्न ਨੂੰ फॉलो करता है। जे आता मनुख का बच्चा मनुख ते पशु का बच्चा पशु, ह्यूमन बैट्स लाइक ह्यूमन। तो ये जो आज हमारे 30 क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हो। कोशिश है कि जो भी किताबों का, जो भी मेरा 10 वर्षीय इस पेपर को शिक्षा के कोर्स के अंदर पढ़ाने का अनुभव है, वो मैं कर रहा हूँ इस्तेमाल अच्छी तरह से। फिर भी अगर आपको लगता है किसी प्रश्न की कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए गए हैं उन पे आप क्लिक करें, उन पे कॉल करें और आप हमसे जुड़े और बताएं कि आपको कोई चीज़ समस्या है। तो ये जो अनुभव के खजाने से ही बातें बाहर निकल रही हैं। तो आज की जो 30 प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि सबको क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसको अच्छी तरह कर ले, नोट कर ले। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लिख के हमें भेज सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड कोचिंग कॉन्टैक्ट नाउ, दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, अगले नए उत्साह के साथ हम अपने अगले इस कोर्स को, इस मिशन को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो आप गुड बाय।